अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कभी ऐसा होते देखा है कि आपके घर के बाहर अचानक से गोलियों की थरथराहट आपके कानों के पर्दों में एक अलग ही किस्म का म्यूजिक पैदा कर दे और आप खौफजदा हो जाएं कि ये क्या हुआ है। एक साहब बताते हैं कि जब वो वज़ीरिस्तान के छोटे से शहर में किसी दोस्त के पास गए तो एक दिन सुबह गोलियों की ऊंची आवाज़ से वो उठ खड़े हुए जब बाहर कोई शख्स गोलियां चलाते हुए ऊंची आवाज़ में ऐलान कर रहा था। गोलियों की गूंज के बावजूद घर के लोग थोड़े से परेशान नजर तो आए पर किसी ने भी कोई मुजाहमत नहीं की, जिस पर उन साहब की परेशानी अब हैरानी में बदल गई। अब जब कुछ वक्त गुजरा और गोलियों की वो जान निकाल देने वाली आवाज़ थोड़ी सी कम हुई तो उनके दोस्त ने दिलासा देते हुए कहा कि खौफजदा और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ की एक फरसुदा सी रस्म गुग है जो अगरचा गैर कानूनी है पर यहाँ की जहालत के बायस अभी भी किसी जगह पे मौजूद है। दोस्तों गुग क्या है और इस रस्म में सरेआम गोलियां चलाकर ऐलान क्या किया जाता है और ये क्यों की जाती है, आज इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। पर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो शेयर भी जरूर करें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये रस्म गुग क्या है। गुग पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कोई ऐलान या पैगाम पहुंचाना। अब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कबायली इलाकों में एक ही मकसद के लिए किया जाता है, यानी किसी मखसूस घर में अपनी शादी का पैगाम पहुंचाना या ऊंची आवाज़ में ऐलान करना भी गुग ही कहलाता है। अब दोस्तों आप तो ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐलान सरेआम ही क्यों। दरअसल कबायली इलाका जात में ये रस्म सदियों से चली आ रही है। कुछ रवायात के मुताबिक जब कोई कबीला दूसरे कबीले में लड़की का रिश्ता भेजते तो उन्हें मालूम नहीं होता था कि इसके रिश्ते पहले भी आ चुके हैं। चुनाचा इसी वजह से रिश्ते मांगने वाले नौजवानों के दरमियान अक्सर मौक़ों पर बात बिगड़ जाती और खूनी झगड़ों तक पहुंच जाती। इन्हीं झगड़ों से बचने के लिए कबायलियों ने इसका हल ये निकाला कि जो कोई लड़का जिस लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद होगा वो बाआवाज़ बुलंद उस लड़की के घर के बाहर जाकर ऐलान करेगा और उस लड़की का नाम लेकर कहेगा कि वो उसके लिए रिश्ते का पैगाम दे रहा है, और अगर इसके बाद किसी और ने इसके लिए रिश्ते का पैगाम दिया तो वो अपने नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। वैसे अगर कबायली लोगों से पूछा जाए तो उनके मुताबिक इस रस्म गुग का मकसद सिर्फ यही है कि लोगों तक उस लड़के के रिश्ते का पैगाम पहुंच जाए कि ये लड़की अब उस लड़के के लिए मुख्तस हो चुकी है। जनूबी वज़ीरिस्तान से शुरू होने वाली ये फरसुदा सी रस्म आहिस्ता आहिस्ता पूरे कबायली इलाकों में फैली, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान उस बेचारी लड़की को होता जिसके लिए सरेआम ऐलान किया जाता। एक तो वो चाहते न चाहते रिश्ता मांगने वाले की वजह से पाबंद हो जाती क्योंकि इस ऐलान के बाद उसके रिश्ते आना बंद हो जाते, और दूसरा इस रवायत के तहत लड़की और उसके वालिदैन या इस खानदान की रजामंदी अमली तौर पर खत्म हो जाती। दोस्तों अक्सर लोग तो सिर्फ लड़की के वालिदैन या खानदान को दबाव में लाकर अपने गलत इरादों को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए भी ये फरसुदा सी रस्म अदा कर दिया करते थे। असल में ये जाहिलाना रस्म शुरू में नहीं थी। पहले तो कबायली इलाकों में लड़की के घर बाकायदा रिश्ता भेजा जाता था जिसे जिरगा कहा जाता था, और जब कभी लड़की वाले रिश्ते से इनकार कर देते तो लड़के वाले ये रस्म अदा कर दिया करते ताकि सबको पता लग जाए और अब कोई और रिश्ता भी ना भेजे। बाज़ औक़ात तो नई दुश्मनियों का आगाज भी इसी वजह से हो जाता। अगर ये सब होने के बाद भी कोई और इस लड़की का रिश्ता भेजता, इस सूरत हाल से लड़की और उसके घर वाले पूरी तरह मुतासिर होते, क्योंकि इसके बाद लड़की के रिश्ते आना बंद हो जाते थे और वो मासूम लड़की पूरी जिंदगी के लिए घर बैठ जाया करती थी। पेशावर के एक अखबार ने इस कबायली रस्म के मुतालिक तबसरा किया जिसके कुछ अल्फाज ये हैं। गुग एक ऐसी जाहिलाना और शफाक रस्म है जिसने कई लड़कियों को जिंदा दरगोर किया है। कबायली ख़वातीन अक्सर इस रस्म का शिकार दिखाई देती हैं और इन मासूमों के लिए कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। अभी भी कबायली इलाकों में कुछ लड़कियां नजर आती हैं जो इस रस्म के तहत जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बाज़ औक़ात इस रस्म से तंग लड़कियों ने खुदकुशियाँ भी कर ली हैं। दोस्तों हर दौर में कोई ना कोई टीपू सुल्तान जरूर मौजूद होता है जो जाहिलाना रस्म और रिवाज के खिलाफ उठ खड़ा होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि कबायलियों में कोई ऐसा नहीं उठा, वहाँ भी लोग इस जाहिलाना रस्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, पर यह आवाज़ सिर्फ आवाज़ तक ही महदूद रही है। हाँ, 2013 में पहली दफ़ा इस रस्म के खिलाफ मुल्क की दो मायानाज पार्टीज जिनमें पीपल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने सूबाई असम्बली से इस रस्म के खिलाफ बिल पास किया और इस रस्म के खात्मे के लिए सख्त सजाएं रखी। इस कानून के तहत जुर्म साबित होने की सूरत में इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल और कम से कम 3 साल है। इसके साथ साथ 5 लाख जुर्माने की सज़ा भी मुकर्रर की गई है। खैर दोस्तों, जैसे पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म नहीं हो सकता, ये रस्म भी कबायली इलाका जात में एक पोलियो ही की तरह है। इसे भी ख़त्म करने के लिए सख्त कवानीन का होना लाजमी है। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और वीडियोज़ के लिए हाजिर है लिब लैब।